स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्वेश्चन होमवर्क था ना, वो आपसे हो गया। सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में सर्ड हमें पसंद नहीं है, तो कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 + √3 सर्ड का कॉन्जुगेट सर्ड हो जाएगा 2 - √3। तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो x को लिखा जा सकता है 1/2 + √3 इंटू 2 - √3 अपॉन 2 - √3। तो डिनोमिनेटर में 2 2 4 -3 1 बन जाएगा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 - √3। तो x की वैल्यू को मैं 2 - √3 लिख सकता हूं। अब उसके बाद मुझे ये वाला एक्सप्रेशन निकालने को बोला था, ये वाला एक्सप्रेशन निकालने को बोला था, विच इज x³ - x² - 11x + 4। तो थोड़ा सा अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। 10th क्लास तक पढ़े हैं बेटा ये फॉर्मूले आपने। तो x³ जब लिखूंगा तो 2 - √3 का होल क्यूब माइनस 2 - √3 का होल स्क्वायर माइनस 11 2 - √3 + 4। ये अब मुझे ओपन करना है, तो इसको ओपन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा? a - b का होल क्यूब कैन बी रिटन इक्वल टू a³ - b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a - b। याद है? तो ये फॉर्मूला लगाएं तो a³ हो गया 8 a³ माइनस b³ √3 का जब क्यूब करेंगे तो 3 बचेगा और √3 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे 3 होता, क्यूब करने पे एक √3 बच जाएगा। तो क्या हो गया 3 √3 a³ माइनस b³ माइनस 3 टाइम्स ab, तो 6 √3 ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक हो गया। फिर माइनस साइन, ये होल स्क्वायर है 2 - √3 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे a - b के होल स्क्वायर का। फॉर्मूला बोलिए a - b का होल स्क्वायर a² + b² माइनस 2ab a² + b² a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 22 + 11 √3 + 4। अब जरा क्लबिंग करते हैं। √3 वाले टर्म्स को अलग करेंगे और जो रैशनल नंबर हैं उनको अलग करेंगे, इरेशनल वालों को अलग करेंगे। तो ये आया 8 - 3 √3 माइनस 12 √3, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 6 √3 इंटू √3 18 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा 18। ये है -7 4 + 3, और ये माइनस माइनस प्लस 4 √3 माइनस 22 + 11 √3 + 4। तो नंबर्स को ऐड करिए अलग से, नंबर्स को रैशनल नंबर्स को अलग से ऐड करिए और इरेशनल नंबर्स को अलग से ऐड करिए। रैशनल नंबर्स को करें 8 + 18 -7 तो 19 हो गया। 19 -22 -3 + 4 1 1 बचा। फिर -3 √3 -12 √3 -15 √3 + 4 -11 √3 + 11 √3, तो -11 √3 + 11 √3 0 हो गया, मतलब √3 वाले टर्म्स गायब हो गए। तो आंसर क्या आ गया बेटा फाइनली? कितनों का आ पाया? ये नहीं हो पाया? क्या दिक्कत आ रही बेटा इसमें? फॉर्मूले नहीं याद है क्या? नहीं किया अटेम्प्ट ये? हाँ, क्या समझे? अरे समझना नहीं है, कर पाए नहीं कर पाए, मेन बात वो है। किसको? √3 का स्क्वायर लिखते हैं। क्यों लिखेंगे √3 का स्क्वायर? हाँ, क्यूब है
तो इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? फॉर्मूला यूज करके अलजेब्रा का, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। वही तो यूज किया हमने, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। बी क्यूब कैसे आया? 3√3 कैसे लिखा? √3 का क्यूब करना है बेटा मुझे। √3 का स्क्वायर होता है 3, कटेगा क्यों? √3 का, इसको मैं लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर इंटू √3, तो क्या हो गया वो? 3√3। नहीं, नहीं समझे? √3 की पावर 4 होता, तो उसका मतलब होता √3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3, तो क्या हो जाता वो तब? 9। √3 की पावर 5 होता तो 9√3 होता। √3 की पावर 6 होता तो 27 होता। √3 की पावर 7 मतलब 3√3, √3 की पावर 7 क्या होता? 27√3। हाँ क्लियर है? ये वाला, ये इसका एक्सपेंशन ये है। बेसिक फॉर्मूला है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या क्या फॉर्मूला होता है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू √3, तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3 माइनस 4 इंटू √3। फिर उसके बाद माइनस साइन बाहर है, 4 प्लस 3 7 हुआ, -7 बन के बाहर निकला। यहाँ माइनस साइन 4√3 के साथ है, माइनस माइनस प्लस 4√3 बन के बाहर निकलेगा ब्रैकेट के। क्या दिक्कत है बेटा? अपने हाथ से करने हैं, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं अलजेब्रा के। याद नहीं है फॉर्मूले अभी तक? तो बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स किन्हें बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स जब किसी वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब जो अलग अलग वैल्यूज एक्वायर कर सके। जैसे एक्स हमारा एक वेरिएबल है, एक्स लेटर से हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी वेरिएबल की पावर्स में नेचुरल नंबर्स हों, तब ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 5x, x एक वेरिएबल है, उसमें मैं अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकता हूं x की जगह। ये मेरा इनपुट वेरिएबल है और y क्या है मेरा? आउटपुट वेरिएबल। यहां x की कितनी पावर रेज्ड है बेटा? 1। नेचुरल नंबर, होल नंबर भी हो सकता है, मतलब y इज इक्वल टू 6 केवल है। इसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं। y इक्वल टू 6 का मतलब x की कुछ भी वैल्यू हो, y क्या होने वाला है? 6 ही होने वाला है। मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूं x रेज़ टू द पावर क्या? 0। इसको कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है बेटा, ये लीनियर फंक्शन बोला जाता है। अब जैसे y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, ये क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन। मैक्सिमम पावर कितनी रेज्ड है यहाँ पे? 2। फिर y इज इक्वल टू 2x क्यूब, क्यूबिक नाम है इसका। y इज इक्वल टू 10x की पावर 4, पॉलिनोमियल। वैसे इसको क्वाटिक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टिक। फिर टू द पावर 5 को पेंटिक, टू द पावर 6 को हेक्सिक, टू द पावर 7 को हेप्टिक, टू द पावर 8 को ऑक्टिक, टू द पावर 9 को नैनिक। बट बड़ी पावर्स में हम ज्यादा बात नहीं करते इससे ज्यादा, तो 3 तक तो ठीक है। कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इसके बाद वालों को क्या बोलने लगेंगे हम, पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल फंक्शंस क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल फंक्शंस होते हैं जिसमें x की पावर कुछ नेचुरल नंबर या होल नंबर रेज्ड हो, 0 1 2 3 4 5 रेज्ड हो। तो an x की पावर n, an बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, प्लस an माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1। तो x की पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट है an माइनस 1, an माइनस 1। x की पावर n माइनस 2 का कोएफिशिएंट an माइनस 2। अब जैसे कभी कभी हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को किस लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, a, x के कोफिशिएंट को b। ध्यान से x वेरिएबल है बेटा, abc कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स में अंतर समझिए। वेरिएबल में मैं अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकता हूं, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। समझ रहे हैं? तो पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होगा बेटा, व्हेन इनपुट वेरिएबल की पावर, जब इनपुट वेरिएबल की पावर इज रेज्ड टू अ फिक्स नंबर, टू अ नेचुरल नंबर। फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर या होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 ये पावर होनी चाहिए। तब ऐसे फंक्शन को मैं पॉलिनॉमियल फंक्शन बोलूंगा। एग्जाम्पल है पॉलिनॉमियल फंक्शन के, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। फिर उससे ऊपर वालों को मैं पॉलिनॉमियल बोलूंगा। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब होता है मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की रेज्ड है, इनपुट वेरिएबल की जो मैक्स पावर रेज्ड है। जैसे ये अगर टर्म लिखा है, ये अगर टर्म लिखा है, दिख रहा है बेटा, 3x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9, ये एक पॉलिनॉमियल है। कितनी डिग्री का पॉलिनॉमियल बोलूंगा मैं इसको, 7, मैक्स पावर जो रेज्ड है। बाकी पावर्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, पर जो मैक्सिमम पावर रेज्ड है उसको मैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल बोलूंगा। तो लीनियर पॉलिनॉमियल की क्या डिग्री है बेटा, 1। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की क्या डिग्री है, 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की क्या डिग्री है, 2। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की क्या डिग्री है, 3। ऐसे करके 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री का पॉलिनॉमियल हो सकता है। तो वही टेबल में यहां बनाया हुआ है, नोट्स में होगा मेरे ख्याल से सब लिखा हुआ। जीरो पॉलिनॉमियल की, जीरो पॉलिनॉमियल तो ठीक है, जीरो। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होगी, लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री, सॉरी, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 होगी। डिग्री, यहां पर डिग्री बोलूं, अगर मैं डिग्री बोलूं 0, लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 और क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री 3। Usually a polynomial of degree n for n greater than 3 is called a polynomial of degree n, although the phrases quartic, quantic are sometimes used. Okay? बढ़ो आगे। तो बेटा ये अलजेब्रा जो हम सीखने जा रहे हैं, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम पॉलिनॉमियल फंक्शंस को डील करना सीखेंगे। तो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैं, अगर देखें, मोनोमियल्स, मोनोमियल्स उन्हें बोलते हैं जिनमें एक ही टर्म प्रेजेंट होती है, सिंगल टर्म।
तब ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जैसे y इज इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट फंक्शन है और मोनोमियल है। y इज इक्वल टू 2x मोनोमियल है, लेकिन डिग्री कितनी है उसकी? 1। लीनियर फंक्शन है। y इज इक्वल टू 7y की, या z इज इक्वल टू 7y की पावर 5, कोई और, z इज इक्वल टू 7y की पावर 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? 5। बट मोनोमियल है क्योंकि एक सिंगल टर्म प्रेजेंट है बेटा उसके आरएचएस में। मतलब जब मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू 7y की पावर 5, तो आरएचएस में एक सिंगल टर्म है 7y की पावर 5, तो इसको मैं मोनोमियल बोलूंगा। या जैसे ये हो गया x इज इक्वल टू 12t की पावर 7, ये भी क्या बेटा? एक मोनोमियल। बट कितनी डिग्री का मोनोमियल है? 7 डिग्री का। अगर दो टर्म प्रेजेंट हो तब उसे बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे 2x प्लस 1, डिग्री कितनी बेटा इस पॉलिनोमियल की? डिग्री 1 है, बट नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 2। एक x की पावर 1 का टर्म है, एक x की पावर 0 का टर्म है। तो ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल को स्पेशली क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाई वर्ड का मतलब समझते हैं, बाई मतलब दो। सिमिलरली ये डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? 7। बट है क्या ये पॉलिनोमियल? बाइनोमियल, मोनोमियल नहीं है। टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 2, तो इसलिए बाइनोमियल। अगला ट्राइनोमियल। किसे बोलेंगे ट्राइनोमियल? इसमें 3 टर्म्स होंगे। जैसे ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, डिग्री कितनी बेटा इसकी? 2। बट है क्या ये? ट्राइनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? 6। बट है क्या ये? ट्राइनोमियल। समझे? नामों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या मतलब होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल रेज्ड इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फिर स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है? जीरोज या रूट्स, जीरोज या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा आउटपुट 0 आ जाए। उन x की वैल्यूज को, x मेरा इनपुट वेरिएबल है बेटा, बार बार दिमाग में एक बात बैठानी है, इनपुट आउटपुट। फंक्शन क्या करता है? कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है। तो जीरोज या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वो x की वैल्यूज जिसके लिए मेरा आउटपुट क्या हो जा रहा है बेटा, उनको रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन हम बोलेंगे। तो अगर ये मेरा पॉलिनोमियल है, स्पेशल पॉलिनोमियल है बेटा, क्वाड्रेटिक है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, ट्राइनोमियल है, तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं मुझे, या इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब होगा x की वो वैल्यूज जिसके लिए ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो करें अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 कब होगा? अब बेटा ये करना आपने सीखा होगा 10th क्लास में। दो तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के, मेजरली 3 तरीके हैं वैसे, स्क्वायर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर भी है, बट मेजरली 2 तरीके हैं। एक है फैक्टराइजेशन वाला तरीका या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसे बोलते हैं, और दूसरा तरीका क्या है बेटा? त्रिधराचार्य रिलेशन, त्रिधराचार्य रिलेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं जिसे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पढ़ा है? ये वाला में श्रीधराचार्य की जरूरत नहीं है, ये आराम से मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, करना आता है बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट। तो x के कोफिशिएंट को मुझे 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है सच दैट उनका मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी के बराबर आए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट के बराबर आए, मतलब 6 के बराबर आए। तो -5 को स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में कि उनका मल्टीप्लीकेशन +6 के बराबर आए। कौन से 2 नंबर्स हो सकते हैं वो? -2 एंड -3।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले दोनों में से x को कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 2, बाकी दोनों में से -3 को कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ पर भी x माइनस 2, तो x माइनस 2 कॉमन लिया तो पहले में से बचा x, दूसरे में से बचा -3, शुड बी इक्वल टू 0। तो कितनी x की वैल्यूज हैं जिसके लिए ये पूरा टर्म 0 हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो सकता है? 2x की वैल्यूज हैं। क्या क्या है वो 2x की वैल्यूज? 2 and 3। तो 2 and 3, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, ये हमारे इस पॉलिनोमियल के रूट्स या जीरोस है। रूट्स या जीरोस का मतलब पढ़ो आगे बेटा। 10th क्लास का ही रिवीजन चल रहा है, ये 11th क्लास शुरू भी नहीं की मैंने अभी तक। सीखा है ना ये सब 10th क्लास में आपने? नाम वगैरह सीखने जरूरी हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो पता नहीं मुझे ये कितने लोगों ने किया है नहीं किया है, इसीलिए मैं करा रहा हूं। लॉन्ग डिवीजन करना आता है? लॉन्ग डिवीजन, नंबर्स का लॉन्ग डिवीजन नहीं, एक्सप्रेशंस का लॉन्ग डिवीजन करना आता है नहीं आता है? नहीं आता है तो सिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से सीखिए। और इसी से रिलेटेड होगा लॉन्ग डिवीजन की प्रोसेस से ही हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, दो थ्योरम इससे सीखेंगे। तो अब मैं डिवीजन कराने जा रहा हूं बेटा, दो नंबर्स का डिवीजन नहीं, मतलब 54 डिवाइडेड बाई 8 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब हम डिवीजन करने जा रहे हैं दो पॉलिनोमियल्स का आपस में, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का आपस में डिवीजन करने जा रहे हैं। इस प्रोसेस को लॉन्ग डिवीजन बोला जाता है। तो जैसे एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं x माइनस 6 से। मतलब मैं क्या करना चाहता हूं? मैं करना चाहता हूं एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 को डिवाइड करना चाहता हूं x माइनस 6, ठीक है। प्रोसेस सीखिए बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं शॉर्टकट टेक्निक सिखाऊंगा, पहले लॉन्ग डिवीजन सिखा रहा हूं, फिर शॉर्टकट टेक्निक सिखाऊंगा के बाद। पहले लॉन्ग डिवीजन सीखिए। लॉन्ग डिवीजन वैसे ही करेंगे जैसे आपने नॉर्मल नंबर्स का डिवीजन सीखा है, करना सीखा है, करना सीखा है ना। जैसे मैं आपको बोलूं 528 डिवाइडेड बाई 6, करना सीखा है ना। 6 8 ज़ा 48, 52 के नजदीक है, उससे छोटा। फिर 52 माइनस 48 4 9, 9 ऊपर से आया नीचे 49 बना, 6 से डिवाइड करना है, फिर से 8 ज़ा 48, तो बचा रिमाइंडर क्या 1। कोशेंट और रिमाइंडर जानते हैं बेटा, कोशेंट और रिमाइंडर नंबर्स को जब आपस में डिवाइड करते हैं। तो अब हम पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करने जा रहे हैं। तो प्रोसेस देखिए, तो ये है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, उसको अंदर रखेंगे, जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसको बाहर रखते हैं। यहाँ x माइनस 6 से डिवाइड करना है मुझे इसको। अब तरीका क्या है भाई, ये है x की पावर 1, यहां पर सबसे बड़ी पावर है एक्स क्यूब, तो मुझे एक्स क्यूब को गायब करना है। तो उसके लिए मुझे x को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक्स क्यूब जनरेट हो? एक्स स्क्वायर। तो पहला टर्म आएगा एक्स स्क्वायर। जैसे ही मैंने यहां एक्स स्क्वायर लिखा तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 6x स्क्वायर। फिर क्या करते हैं इनको आपस में? सब्ट्रैक्ट करना आता है ना, नॉर्मल डिवीजन, दिस माइनस दिस करेंगे
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, -7x², ये +6x² बन जाएगा, तो -x² बचेगा। फिर कैरी करेंगे नीचे जैसे करते थे नॉर्मल नंबर्स के डिवीजन में, 6x + 4 को कैरी कर लेंगे। अब बचा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक से अब किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये क्वाड्रेटिक। यहाँ लीनियर है x - 6, तो मुझे इसको गायब करना है -x² को, तो उसके लिए x को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि -x² जनरेट हो, -x, तो x इंटू -x, -x², -6 - x + 6x, डिवाइड करूं सब्ट्रैक्ट करूं दोनों को, तो x² से x² कट जाएगा और ये भी कट जा रहा है, तो बचा केवल क्या बेटा, ठीक है, ये हो गया कोशेंट। क्या स्पेलिंग होती है कोशेंट की, स्पेलिंग क्या होती है, ऐसी कुछ होती है, ये हो गया कोशेंट, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। जैसे हम कर रहे थे 589 को 6 से डिवाइड, जैसे कर रहे थे, 58 से छोटा क्या है 6 का मल्टीपल, क्या हो गया, 9 जा 54, 49, 6 जा 48, रिमाइंडर क्या बचा बेटा, सॉरी 8 जा 48, रिमाइंडर बचा 1, मतलब ये 98 क्या था बेटा, कोशेंट, और ये 1 क्या था, रिमाइंडर। मतलब क्या होता है इस बात का, इसका मतलब ये होता है कि 589 अपॉन 6, सॉरी 589 इज इक्वल टू 98 इंटू 6 + 1। ये मतलब होता है ना बेटा इस बात का कि 98 बार 6 फुली प्रेजेंट है और 1 एक्स्ट्रा बच रहा है रिमाइंडर, ये तो मतलब होता है इसका, ये मतलब होता है बेटा इस बात का। तो इस बात का क्या मतलब होगा, इस बात का मतलब होगा कि दिस एक्सप्रेशन इज कोशेंट इनटू डिवाइजर +4, ये तो मतलब होगा इस बात का, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओरिजिनल नंबर इज कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही मतलब होता है बेटा डिवीजन का। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू व्हाट बेटा, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, है ना भाई। 83 डिवाइडेड बाय 9 करूं मैं, क्वेश्चन कितना आया 9, रिमाइंडर कितना आया 2, मतलब 83 इज इक्वल टू 9 इंटू 9, क्वेश्चन 9 डिवाइजर 9 + 2। अब वही बात बेटा पॉलिनोमियल में देखिए, तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल को डिवाइड किया मैंने x - 6 से, x - 6 पॉलिनोमियल से, ये क्वेश्चन आया x² - x, और रिमाइंडर क्या है बेटा मेरा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस कैन बी रिटर्न इक्वल टू, मैंने इसको डिवाइड कर दिया x - 6 से, तो दिस कैन बी रिटर्न इक्वल टू x² - x इंटू x - 6 + 4। ये समझे क्या, ये लॉन्ग डिवीजन की प्रोसेस पहले समझिए, फिर आएंगे हम रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पे। एक बार लॉन्ग डिवीजन की प्रोसेस आप समझ गए तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम इमीडिएटली आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कितनों ने सुना है इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम, सुना है,
मैं रिमाइंडर थ्योरम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं सुना होगा, इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं सुना होगा, क्योंकि कोर्स में नहीं होता हर जगह 8, 9, 10 के। आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा होगा तो सुना होगा, वरना रेगुलर कोर्स में नहीं है बोर्ड के। तो इफ px is a polynomial of degree greater than equal to 1, a is any real number. If px is divided by x minus a, एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, then the remainder is pa. मतलब ओरिजिनल पॉलिनोमियल में अगर मैं a वैल्यू पुट कर देता तो जो नंबर निकल के आता वही मेरा रिमाइंडर होता। जैसे यहां 4 रिमाइंडर है, अगर मैं ओरिजिनल पॉलिनोमियल में इसको मैं x माइनस 6 से डिवाइड कर रहा था, तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल में अगर मैं 6 वैल्यू डाल देता, डाल के देखिए ओरिजिनल पॉलिनोमियल में 6 वैल्यू बेटा, डाल के देखिए ये p6 डाल के देखिए तो क्या आ रहा है, 6 का क्यूब माइनस 7 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 6 प्लस 4, क्या आ रहा है बेटा, ये नंबर निकालिए जरा। 6 का क्यूब माइनस दिस कितना हो गया, ये 6 स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4, तो क्या निकल के आ रहा है बेटा 4, और 4 ही क्या था, रिमाइंडर था, 4 ही क्या था, रिमाइंडर। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया x माइनस 6 से, तो जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल में था अगर मैं वहां 6 वैल्यू पुट कर देता तो जो नंबर निकल के आता वो मेरे इस डिवीजन का रिमाइंडर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि यहां जब आप 6 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ना ये 0, x को 6 रखेंगे तो ये नंबर 0 बन जाएगा। तो LHS में भी 4 ही आना चाहिए फिर x को 6 रखने पे, क्योंकि 4 यहां बचा हुआ है। थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 1, nth डिग्री का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, 4th डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, 5th डिग्री का पॉलिनोमियल, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। मैं उसको डिवाइड करना चाहता हूं एक लीनियर पॉलिनोमियल से, x माइनस a से, a इज अ नंबर, x माइनस 5 से, x माइनस 8 से, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो मैं डायरेक्टली निकालना चाहूं तो मैं ओरिजिनल पॉलिनोमियल में x की जगह कितना रख दूं, a, तो जो भी नंबर मुझे मिलेगा वही मेरे इस लॉन्ग डिवीजन का रिमाइंडर होगा। क्या थ्योरम है ये, नाम क्या बेटा इस थ्योरम का, रिमाइंडर थ्योरम। इफ pa, thus pa is the remainder on dividing px by x minus। अब ये फाइंड करिए बेटा अपने आप से, एक 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 क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। बताइए कितना रिमाइंडर आएगा, क्या पूरा लॉन्ग डिवीजन फॉलो करूं, क्या पूरा लॉन्ग डिवीजन फॉलो करूं बेटा, नहीं, लॉन्ग डिवीजन हमने सीखा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लॉन्ग डिवीजन हम यूज करेंगे। लॉन्ग डिवीजन यूज करना मेहनत का काम होता है, मेहनत लगती है ना पूरा लिखने में, तो लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे हम। अब हम सीधे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, साथ में कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रख दीजिए, a, तो जो नंबर आएगा वही रिमाइंडर होगा। कितना आ गया बेटा, मतलब इसको मैं px बोल रहा हूं ना, तो px बोल रहा हूं पॉलिनोमियल ऑफ x, तो pa हो जाएगा a क्यूब माइनस 5a क्यूब प्लस 6a माइनस a। कितना आ गया बेटा ये, सॉरी a क्यूब माइनस a क्यूब ना, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6 से, तो a क्यूब से a क्यूब तो कट गया, तो क्या आ गया बेटा 5। मतलब रिमाइंडर क्या क्या आने वाला है बेटा
5। ठीक हो गया। बट हमारे लिए, हमारी पढ़ाई में रिमाइंडर थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फैक्टर थ्योरम। बट फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम पर ही बेस्ड है, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना जरूरी था पहले। बट हम यूज करते वक्त रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं करेंगे। ज्यादातर हमें यूज करना पड़ता है, अगला थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम। बात सिंपल सी है, अगर आप रिमाइंडर थ्योरम समझे हैं तो आप फैक्टर थ्योरम भी समझेंगे बेटा। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम समझे हैं तो आप फैक्टर थ्योरम भी समझेंगे। क्या बोलता है फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम बोलता है इफ fx is a polynomial of degree greater than equal to 1 and a be any real constant such that fa equal to 0, then x minus a is a factor of fx. और vice versa, if x minus a is a factor of fx, then fa will be equal to 0. क्यों ऐसा क्यों होगा, जरा समझिए। अभी हमने सीखा कि अगर कोई मेरा पॉलिनोमियल है fx, अगर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं x माइनस ए से, तो मुझे कुछ कोशंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। मिलेगा ना? रिमाइंडर एक नंबर आएगा, कोशंट वापस एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, लेकिन एक डिग्री कम का पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर क्यूबिक फंक्शन को जब लीनियर फंक्शन से डिवाइड किया तो कोशंट 2 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन आया। ये ओरिजिनल क्यूबिक फंक्शन को डिवाइड किया था मैंने x माइनस 6 से, तो कोशंट कैसा फंक्शन आया बेटा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर विल बिकम क्यूबिक प्लस सम रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, एक नंबर आएगा। रिमाइंडर हमेशा एक नंबर आएगा। तो fx डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज qx प्लस आर, इज qx प्लस आर, है ना? नहीं, qx प्लस आर नहीं, fx विल बी इक्वल टू, मतलब इस को RHS ले जाऊंगा तो हो जाएगा qx इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर। fx हो जाएगा qx इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर। अगर मैं fx को डिवाइड करूंगा x माइनस ए से तो मुझे कोशंट मिलेगा qx। fx अगर 5 डिग्री का फंक्शन होगा बेटा तो qx पक्का 4 डिग्री का फंक्शन, नहीं 1 डिग्री कम का होगा, क्योंकि ये 4 डिग्री का होगा जब ये लीनियर से मल्टीप्लाई होगा तभी 5 डिग्री का फंक्शन मिलेगा। अगर fx 7 डिग्री का फंक्शन हुआ तो qx 6 डिग्री का फंक्शन होगा, बट रिमाइंडर एक फिक्स नंबर होगा, होगा ना? और अभी अभी हमने सीखा कि f ऑफ a शुड बी इक्वल टू रिमाइंडर। यही रिमाइंडर थ्योरम था बेटा। तो था रिमाइंडर थ्योरम, x माइनस से डिवाइड कर रहे हैं आप किसी पॉलिनोमियल को, फिर उस पॉलिनोमियल में a वैल्यू पुट कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा वही रिमाइंडर होगा। अब फैक्टर थ्योरम बोलता है, स्पेशल केस है रिमाइंडर थ्योरम का, इफ रिमाइंडर इज जीरो। इफ रिमाइंडर इज जीरो, इफ रिमाइंडर इज जीरो, इसका मतलब fa इज जीरो। रिमाइंडर जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा, fa जीरो है, इसका मतलब ये गायब हो गया यहां से, रिमाइंडर जीरो अगर है तो इसका मतलब fx इज qx इंटू एक्स माइनस ए। उस केस में x माइनस ए का फैक्टर हो गया, हो गया ना फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, अ नंबर इज इक्वल टू सम नंबर इनटू अदर नंबर, देन दीज टू नंबर्स आर फैक्टर ऑफ दिस ओरिजिनल नंबर। तो qx fx का फैक्टर है और x माइनस ए भी fx का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर गायब हो गया तो रिमाइंडर जीरो हो गया। नॉर्मल नंबर्स में भी होता है बेटा ये। अब जैसे मैं 48 बोलूं, 48 डिवाइड करूं 6 से
क्या आया क्वोशंट 8, रिमाइंडर क्या आया 0, तो 48 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है मतलब परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो 8 और 6 मेरे 48 के क्या हो गए बेटा, फैक्टर्स। कुछ वैसी बात हो रही है यहां, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, x माइनस ए विल बी फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इसी की उल्टी बात भी बोल सकता हूं, अगर x माइनस ए फैक्टर है एफ एक्स का, तो एफ ए 0 आएगा। अगर x माइनस ए फैक्टर है एफ एक्स का, तो एफ ए क्या आएगा 0। प्लीज फिर से पढ़िए स्टेटमेंट को, फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए फिर से। If fx be a polynomial of degree greater than equal to 1 and a be any real constant such that fa is 0, जैसे f5 0 है, f5 0 हुआ, इसका मतलब x माइनस 5 उसका फैक्टर होगा, या फिर x माइनस 5 अगर फैक्टर है तो f5 को क्या होना पड़ेगा, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर। ये हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस है एक तरीके से। हमारे रिमाइंडर थ्योरम से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम उतना इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा, आप कभी जरूरत पड़ गई तो कर लेंगे, स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ गया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में फैक्टर थ्योरम बहुत ज्यादा यूज होगा, समझे क्या। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने फैक्टर थ्योरम किया हुआ है, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें, जैसे मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूं कोई, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, ये बेटा ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी आपके सामने, रैंडमली लिख रहा हूं। क्या इसकी रूट्स फाइंड कर सकते हैं आप, हो रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 8 और 2 है, नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, -10 स्प्लिट होगा -8 और -2 में, मतलब F8 क्या है, F8 मतलब x की जगह 8 डाल के देखिए क्या है, 64 माइनस 80 प्लस 16 क्या है 0। F8 0 आया, इसका मतलब x माइनस 8 इज अ फैक्टर ऑफ, जो भी fx बोल दूं मैं इसको। F2 भी कितना आया, F2 बताइए कितना आया, x को 2 पुट करिए, 2 पुट करें 4 माइनस 20 प्लस 16, ये भी 0 आया, इसका मतलब x माइनस 2, भाई जो वैल्यू पुट करके 0 आ रहा है x माइनस दैट वैल्यू, इसका मतलब x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बेटा कुछ भी रखने पे 0 आएगा क्या x की वैल्यू, हाँ कुछ भी x की वैल्यू रखे हमेशा 0 आएगा क्या, वो स्पेशल वैल्यूज पे ही 0 आ रहा है, वो स्पेशल वैल्यूज 8 और 2 है फिलहाल, जिस x की वैल्यू के पर डालने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x माइनस दैट वैल्यू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो क्वाड्रेटिक में बात की हम, क्वाड्रेटिक आप जानते थे, बट ये केवल क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड नहीं है, ये क्यूबिक के लिए भी वैलिड है, फोर्थ पावर के लिए भी वैलिड है, कितनी भी पावर का पॉलिनोमियल हो इट डजंट मैटर, 10th पावर का पॉलिनोमियल है, अगर उसमें मैं कुछ वैल्यू पुट कर रहा हूं x की, जैसे 4 पुट कर दी और वो 10th डिग्री का पॉलिनोमियल 0 बन गया, इसका मतलब x माइनस 4 उसका एक फैक्टर होगा।
समझ रहे हैं कि दिमाग में बात? तो जरा ये देखते हैं, बोल रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर, क्वेश्चन होगा ना, ये प्रिंटेड होगा, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। क्या उसके लिए लॉन्ग डिवीजन करूं? नहीं, मुझे पता करना है x माइनस वन ये लीनियर पॉलिनोमियल इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर अगर होगा तो x इक्वल टू वन के लिए ये क्या बन जाना चाहिए? 0, क्योंकि एफ एक्स का फैक्टर अगर x माइनस वन है, ये मतलब हुआ ना कि एफ एक्स इज सम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनटू x माइनस वन। तो अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो x को 1 पुट करूंगा तो RHS 0 बनेगा, तो एफ एक्स को भी 0 बनना चाहिए। तो x को 1 पुट करके देखिए 0 बन रहा है नहीं बन रहा है, पुट करके देखिए x इक्वल टू 1 को यहां पुट करके देखिए, तो f1 हो गया 2√2 इंटू 1 प्लस 5√2 इंटू 1 माइनस 7√2, 0 आ गया ना बेटा। का मतलब x माइनस वन मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये मतलब हुआ बेटा इस बात का। आई बात समझ में इतनी? क्लियर हुआ? रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम दो बातें आगे पीछे करके बोल रहा है ना, पॉलिनोमियल में कोई भी पॉलिनोमियल हो कितने भी डिग्री का, अगर कोई ए वैल्यू पुट करके 0 आ रहा है तो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा x माइनस ए, और अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो x की वैल्यू ए रख के पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बोल रहा है हमारा फैक्टर थ्योरम। बढ़ो आगे बेटा, आगे बढ़ो। तो ये फॉर्मूले 10th क्लास में थे, ये सारे फॉर्मूले 10th क्लास में थे बेटा, ये नहीं थे? ये सारे फॉर्मूले देखे हुए होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 1 देन ए प्लस बी, वो तो ठीक है, वो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तीसरा फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। बेटा जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में रट्टा मारेंगे, उसी फॉर्म में रट्टा मारेंगे, यूज करते वक्त भी वही फॉर्म यूज करेंगे जिस फॉर्म में लिख के दिया है। आप ये याद नहीं करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, गलत नहीं है वो, गलत नहीं है, सही है, बट वैसे याद नहीं रखेंगे, याद इसी फॉर्म में रखेंगे जिस फॉर्म में लिख के दिया है। सही आदत बनाने वाली बात है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सॉरी इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ प्लस आता है तो यहाँ क्या आता है? माइनस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फाइनली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। प्रूफ नहीं करवा रहा मैं इनका, ठीक है, सिंपल। ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट रखिए, दूसरा ब्रैकेट रखिए, ओपन करना शुरू कर दीजिए तो ये बन जाएगा। करना आता है ओपन ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन को, ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है। बट ये रट्टा मार के रखने बेटा, इतने फॉर्मूले रट्टा मार के रखने। कितने फॉर्मूले हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फॉर्मूले रट्टा मार के दिमाग में बैठ जाने चाहिए, और कोई नए फॉर्मूले नहीं है ये, बट सीखे हुए हैं और ज़्यादा यूज़ करेंगे हम इनको, तो बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के दिमाग में बैठा होना चाहिए ये हर फॉर्मूला। नेक्स्ट, ये 3 फॉर्मूले थोड़ा स्पेशल हैं, ये 3 फॉर्मूले मोस्ट प्रोबेबली आपने
सीखे नहीं होंगे अभी तक, बट ये वाला फॉर्मूला तो बहुत ही क्रिटिकल है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम हिल भी नहीं पाएगी आपसे, आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे प्रॉब्लम में। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं आएगा, हिट नहीं करेगा आपको फॉर्मूला, हिट करेगा तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नया फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू पहला ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, 2 टाइम्स नहीं, एक ही बार, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बात रही इसके प्रूफ की, अब आरएचएस को ओपन कर दीजिए, एलएचएस बन जाएगा। आरएचएस को ओपन कर दीजिए मतलब ए इंटू ए स्क्वायर करेंगे ए क्यूब, फिर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर सी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी। ओपन करिए जरा अच्छे से, इधर कटेंगे एक दूसरे से और फाइनली केवल क्या बचेगा, केवल 4 टर्म बचेंगे, वो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बाकी सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट मैं प्रूव नहीं कर पा रहा, प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारना। इस जैसे पहले 7 फॉर्मूले रट्टा मारे हैं वैसे ही ये दिमाग में बैठा लेना है बेटा। क्या फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू पहला ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी। याद रहेगा। इसी का दूसरा फॉर्म, इसके आरएचएस का दूसरा फॉर्म, दूसरे फॉर्म में पहले ब्रैकेट को तो हम एज इट इज रखेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में कुछ छेड़खानी करने वाले हैं। तो दूसरे ब्रैकेट में अगर मैं हर नंबर को मतलब पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और 2 से भी डिवाइड भी कर दूंगा, कर सकता हूं ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 1/2 बाहर बचा, पहला ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी बचा। दूसरे ब्रैकेट में ध्यान से देखिए बेटा, ऐसा करके मैं क्यों किया ऐसा, ये 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर मैंने उठाया, इस 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर उठाया और माइनस 2ab के साथ क्लब कर दिया। क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर उठाया, c स्क्वायर उठाया और माइनस 2ca के साथ क्लब कर दिया, तो बन गया c माइनस ए या a माइनस सी का होल स्क्वायर। और बी स्क्वायर उठाया और सी स्क्वायर उठाया एक एक बचे हुए और 2bc के साथ क्लब कर दिया माइनस 2bc के साथ, ये बन गया बेटा। तो यहाँ इस वाले ब्रैकेट में 3 स्क्वायर्स का एडिशन आ रहा है, देख रहे हैं 3 स्क्वायर्स का एडिशन आ रहा है। अगर ए बी सी अलग अलग नंबर हैं, तीनों आइडेंटिकल होते तो ये 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता। बट इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स then this cannot be 0, ये 0 नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, प्लीज ध्यान से देखिए फॉर्मूले को। फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कैन बी रिटन इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब एबीसी कुछ भी हो,
बट इक्वल नहीं है आपस में, कुछ भी हो। ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि स्क्वायर होना है। तो पूरा नंबर कैसा आने वाला है बेटा? पॉजिटिव। यहां से बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिल्डअप होती है, और इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये आपको नजर नहीं आई ना जब इसकी जरूरत है, तो आपसे क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, if a cube plus b cube plus c cube is 3abc, then a plus b plus c should be equal to, given that a is not equal to b is not equal to c. तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां से बिल्डअप होती है इस फॉर्मूले से, इस एल्जेब्रिक फॉर्मूले से, वो कुछ ऐसी है कि 3 नंबर्स के क्यूब का एडिशन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई तीनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, देन तीनों नंबर्स का एडिशन शुड श्योरली बी 0, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता, ये इसके बराबर है मैग्नीट्यूड में। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, तो ये टर्म पूरा क्या हो गया? 0। ये 0 हो गया तो इसको भी 0 होना चाहिए, बट ये तो नॉन 0 है, तो फिर क्या बचा 0 होने के लिए? भाई कोई नंबर 0 कब बनता है? जब 0 से मल्टीप्लाई होता है। तो एलएचएस में 0 है, तो आरएचएस में भी 0 होना चाहिए, तभी इक्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। कम सवाल आते हैं इस पर, बट जब आते हैं तब दिमाग में आनी चाहिए, इसलिए रट्टा मारने को बोल रहा हूं। क्या है फॉर्मूला? क्या है? दो फॉर्म में है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, पहला ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, या हाफ ऑफ पहला ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के अंदर आप सी माइनस ए बोले, ए माइनस सी बोले, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता ना, पहले किसको बोले बाद में किसको बोले, होल स्क्वायर के अंदर फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, क्या इंपॉर्टेंट बात? इफ a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc and abc are not equal to each other, then a plus b plus c should be equal to, क्लियर है? अगला फॉर्मूला a plus b plus c का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 टाइम्स ब्रैकेट a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a। ये भी फॉर्मूला शायद आपने कभी देखा ना हो इससे पहले, प्रूफ नहीं करवाने वाला मैं इसका, प्रूफ करना है आपको, ओपन कर दीजिए सारे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ओपन करेंगे तो सिंप्लीफाई होके बन जाता है। प्रूफ में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगला ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आता है बेटा कभी इस पर, बिल्कुल आता है। इस वाले पर कम आते हैं, इस पर आते हैं, इस पर आते हैं, इस पर कम आते हैं वैसे, लेकिन ये आखिरी वाले पे सवाल आते हैं कभी। ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, मतलब क्यूबिक टर्म नहीं है, लीनियर टर्म नहीं है, केवल कौन कौन से टर्म है बेटा? फोर्थ पावर का टर्म है और सेकंड पावर का टर्म है, केवल इवन पावर्स का टर्म है ना, फोर्थ पावर इवन पावर, सेकंड पावर इवन पावर, जीरो पावर इवन पावर, केवल इवन पावर्स हैं। दिख रहा है बेटा? ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों नंबर सेम है, तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है बेटा, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। कैसे? आप प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करिए, क्या फायदा होगा? ये दोनों ए स्क्वायर पहले से एक था,
आपने एक स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड किया तो 2a स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया a टू द पावर 4 को आप a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये तीनों को क्लब करूंगा तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में बचा है a स्क्वायर। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दो फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एंड ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस। ये क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जब कभी ऐसा नजर आए कि एक टर्म की पावर 4 रेज्ड है प्लस सेम टर्म की पावर 2 रेज्ड है प्लस 1, तो आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है बेटा, कुछ कुछ बैठे फॉर्मूले दिमाग में, फॉर्मूले दिमाग में बैठे तो बेटा फैक्टराइज करना शुरू करिए। तो हम अब सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन की प्रोसेस, एक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा, फैक्टर्स का मतलब होता है एक ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय तीसरा ब्रैकेट। जितने इंडिविजुअल ब्रैकेट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं, ये ब्रैकेट फैक्टर होगा इसका, ये दूसरा फैक्टर होगा उस एक्सप्रेशन का, ये तीसरा फैक्टर होगा उस एक्सप्रेशन का, होगा ना। फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा, मतलब ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। अभी है ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, मुझे इसको कन्वर्ट करना है ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट की फॉर्म में। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूं, जल्दी से, साफ साफ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जल्दी यूज करिए, क्या बन रहा है बेटा यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल बी ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, ए माइनस बी। ए प्लस बी कितना हो गया, जल्दी से बता दीजिए, 5x माइनस 4y, और a माइनस बी कितना हो गया, x प्लस, ठीक है, हो गया ना सिंपल फैक्टराइजेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने इस फैक्टराइजेशन को करने के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस। फैक्टराइजेशन करने का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पढ़ो आगे। नेक्स्ट, a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6। बेटा फैक्टराइज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पूरा अलजेब्रा में, इसीलिए हम सबसे पहले सीख रहे हैं इसको, फैक्टराइज कैसे करते हैं एक्सप्रेशंस को। इस एक्सप्रेशन को मुझे फैक्टराइज करना है, कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है बेटा जिसकी मदद से मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट ए की ए नहीं है वहाँ, ए की, हाँ, तो ए क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ ए की पावर 6 को। तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लूँ, इसको मैं लिख दूंगा ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर। अब मैं इसको a की तरह पढ़ सकता हूं, इसको b की तरह पढ़ सकता हूं, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या है बेटा, क्या फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, हाँ और फैक्टराइज हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं इन दोनों के बीच, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से इसका फैक्टराइजेशन बोल दीजिए बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। टोटल कितने फैक्टर्स आ गए मेरे इस एक्सप्रेशन के, टोटल 4 फैक्टर्स आ गए, देख रहे हैं।
बेटा फर्स्ट फैक्टर ये है, सेकंड फैक्टर ये है, थर्ड फैक्टर ये है, फोर्थ फैक्टर ये है। क्यों फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है अभी कुछ टाइम बाद समझ में आएगा। वैसे बताऊं अगर आपको, मुझे जब रूट्स फाइंड करने होंगे मुझे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तब मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा। तो ब्रैकेट्स में जब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मेरा एक्सप्रेशन, तो जब इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो 0 हो सकता है अगर ये वाला ब्रैकेट 0 हो, या ये वाला ब्रैकेट 0 हो, या ये वाला ब्रैकेट 0 हो, या ये वाला ब्रैकेट 0। तो फैक्टराइजेशन से हम क्या करने वाले हैं आगे समझ रहे हैं? इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने वाले हैं मतलब उनके जीरोस या रूट्स फाइंड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 187, इसको फैक्टराइज करना है बेटा। कुछ नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग सोच लेते हैं बेटा, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग सोच लेते हैं। प्लस 6 को स्प्लिट करना है, उसके लिए ये माइनस 187 के फैक्टर्स हैं कुछ, 187 के फैक्टर सोचने पड़ेंगे, और उन दो फैक्टर्स में से 6 जनरेट करना पड़ेगा, 6 को स्प्लिट करना पड़ेगा उन दो फैक्टर्स में। तो ऐसे दो फैक्टर्स माइनस 187 के जिनके बीच का डिफरेंस 6 आए, जिनसे मैं 6 जनरेट कर सकूं बेटा, 17 एंड 11, माइनस प्लस 17 एंड माइनस 11, प्लस 17 एंड, क्योंकि वो प्लस 6 है ना, तो बेटा अब तक आ जाना चाहिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, मिडिल से फैक्टराइज करना। तो x माइनस, तो ये 6 स्प्लिट हो रहा है प्लस 17 एंड माइनस 11 में स्प्लिट हो रहा है ना बेटा, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 17। अगर 17 में स्प्लिट हो रहा है तो फैक्टर x प्लस 17 नहीं होगा, x माइनस 17 होगा। और दूसरा फैक्टर क्या होगा बेटा, x माइनस 11 क्या, x प्लस 11 होगा ना, x प्लस 11। ठीक है, पढ़ो आगे। अगला है एक क्वाटिक एक्सप्रेशन, फोर्थ पावर का एक्सप्रेशन है, बट क्यूबिक मिसिंग है और लीनियर मिसिंग है। ठीक है, 9x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं क्वाड्रेटिक की तरह ही ट्रीट कर सकता हूं। ऐसी स्पेशल फोर्थ डिग्री को पाई क्वाड्रेटिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, पाई क्वाड्रेटिक, पाई क्वाड्रेटिक, जिसमें क्यूबिक टर्म ना हो और लीनियर टर्म ना हो। क्यूबिक टर्म ना हो, लीनियर टर्म ना हो, तो नाम याद रखेंगे बेटा इनका, ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं, पाई क्वाड्रेटिक, पाई क्वाड्रेटिक है। और इनको हम क्वाड्रेटिक की तरह ही हैंडल कर सकते हैं, क्यूबिक और लीनियर की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं इस x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पढ़ सकता हूं, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर को अगर मैंने थोड़ी देर के लिए y मान लिया तो ये 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको जैसे क्वाड्रेटिक को हैंडल करते हैं, क्या जल्दी से मुझे स्प्लिटिंग बता सकते हैं बेटा, स्प्लिटिंग हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, -10 -9 एंड -1 में स्प्लिट होगा, लेकिन यहाँ फैक्टर x प्लस 9 और x प्लस 1 नहीं होंगे बेटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट 1 नहीं है, वो तभी होता था जब उसका कोफिशिएंट 1 होता था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अच्छे से करना पड़ेगा। 9x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1, तो 9x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से, तो बचा x स्क्वायर -1 कॉमन ले लिया,
ताकि एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ भी जनरेट हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन लिया तो यह आ गया 9x² माइनस वन। ये क्लियर है बेटा सबको? दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, क्या फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकता है? हाँ, फर्दर फैक्टराइजेशन भी हो पा रहा है। हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? ये वाला ब्रैकेट फैक्टराइज हो पा रहा है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या लिख सकता हूँ बेटा? एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। और इसको भी कर सकता हूँ फर्दर फैक्टराइज। हाँ, कौन सा फॉर्मूला? फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं 3x का होल स्क्वायर पढ़ सकता हूँ। 9x स्क्वायर को क्या पढ़ सकता हूँ बेटा? 3x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो क्या हो गया बाकी दो फैक्टर? 3x प्लस वन 3x माइनस। तो टोटल कितने फैक्टर हैं बेटा इस एक्सप्रेशन के? 4। अगर ये 0 होना है तो कितनी x की वैल्यूज के लिए 0 होने वाला है मेरा ओरिजिनल एक्सप्रेशन? 4। कौन कौन सी हो वैल्यूज? -1 +1 -1/3 +1/। ये 4 रूट्स हो जाएंगे मेरे इस एक्सप्रेशन के। समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं बेटा हम फैक्टराइजेशन? ताकि हम रूट्स या जीरोस निकाल सकते हैं अपने पॉलिनोमियल इक्वेशन। पढ़ो आगे। क्यूबिक है, क्यूबिक को हैंडल करना सीखते हैं बेटा। क्यूबिक को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता बेटा, क्वाड्रेटिक की तरह आसान नहीं होता। क्यूबिक के लिए क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला बना बनाया हमारे पास, तो उसको फैक्टराइज कर भी हम कर सकते हैं अगर रूट्स पता चल गए ना, फैक्टराइज भी कर सकते हैं इजीली। लेकिन क्यूबिक के रूट्स का फॉर्मूला हमें नहीं पता। एक्चुअली में है, बट वो इतना लंबा है कि हम उसे यूज ही नहीं करते हैं। क्यूबिक के रूट्स का फॉर्मूला, ये श्रीधराचार्य है ना हमारे पास क्वाड्रेटिक में, तो क्यूबिक में एक्चुअली में है एक फॉर्मूला, बट वो बहुत लंबा है, इतना लंबा कि हम उसे यूज भी नहीं करते हैं। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल को डील करना होगा बेटा, तो कैसे उसको फैक्टराइज करना है। अब जब भी आपके कोर्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा तो आपको उसका एक सिंपल रूट आसानी से नजर आएगा हर बार, वरना हमारे बस की बात नहीं है उसको फैक्टराइज कर पाना। जैसे इस पॉलिनोमियल को देखिए, क्या कोई x की वैल्यू आप इजी x की वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं जो पुट करके ये 0 बन जाए, ये एक्सप्रेशन 0 बन जाए? दिख रही है कोई x की वैल्यू, इसको पुट करूं तो ये एक्सप्रेशन 0 बन जाए? 1 रखूंगा तो क्या बन रहा है? देखिए 1 रखूंगा तो 0 नहीं बन रहा, -1 रखने पे 0 बन रहा है। -1 रखिए, नहीं दिख रहा? तो इसको मैं मान रहा हूं fx, ये मेरा पॉलिनोमियल है x में, f को x को -1 रखूंगा तो क्या बन रहा है ये एक्सप्रेशन? -1 का क्यूब। क्या होता है -1 का क्यूब? -1 +1 नहीं, -1 -1 का स्क्वायर +1 होगा। -1 की इवन पावर रेज्ड होगी तो +1 आएगा, ऑड पावर रेज्ड होगी तो -1। -1 का क्यूब -13 इंटू -1 -12। क्या बन गया बेटा ये? -1 + 13 -12 0 बन गया। मतलब x की वैल्यू -1 रखने पे एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है। तो फैक्टर थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूं, उल्टा फैक्टर थ्योरम से, कि x + 1 इसका एक फैक्टर है। x -1 नहीं, x -1, मतलब x + 1 इसका एक फैक्टर है। यूज किया बेटा हमने फैक्टर थ्योरम का, ठीक है? मतलब ये जो एक्सप्रेशन था x³ -13x -12 को मैं एक फैक्टर x -1 इमेजिन कर सकता हूं, बचा दूसरा फैक्टर। ये क्यूबिक, ये लीनियर, तो बचेगा क्या? क्वाड्रेटिक। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ध्यान से सीखेंगे। शायद अभी तक ना सीखा हो आपने ये 10th क्लास तक, बट जो सिखाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए।
एक रूट आपको आसानी से नजर आएगा बेटा बहुत बार क्यूबिक का, जैसे यहां पर x इक्वल टू -1 नजर आया तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर पता करना है मुझे इसका, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा दूसरा फैक्टर। तो पता करने की टेक्निक देखिए भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर आना है, बट एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या आना है? तो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर वो आना चाहिए जिसको मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो एक्स क्यूब बने। क्या क्या आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? 1, और कोई नहीं, 1 आएगा, तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल बिकम एक्स क्यूब, बट साथ में एक माइनस एक्स स्क्वायर जनरेट हो गया, बट मुझे माइनस एक्स स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, मुझे 0 एक्स स्क्वायर चाहिए, बट माइनस एक्स स्क्वायर जनरेट हो गया है। तो माइनस एक्स स्क्वायर को गायब करने के लिए एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि प्लस एक्स स्क्वायर जनरेट हो? प्लस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर जनरेट हुआ, तो वो मुझे चाहिए नहीं, तो कितने से एक्स को मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर को गायब कर सकूं? प्लस एक्स से, बट साथ में माइनस एक्स जनरेट हो गया, मुझे चाहिए -13x, बट अभी जनरेट हुआ है -x। कितने और x चाहिए मुझे? -12x और चाहिए, तो x को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि -12x जनरेट हो पाए? कितने से? क्या हुआ? -x² प्लस x² -x -12 फैक्टराइज क्यों नहीं हुआ है? ओ सॉरी, x + 1, गलती कर दी मैंने। x -1 उसका रूट है, तो फैक्टर क्या होगा बेटा? x इक्वल टू -1 उसका रूट है, तो फैक्टर x -1 नहीं होगा ना, x + 1 होगा। फिर से शुरू करते हैं प्रोसीजर, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक फैक्टर मुझे पता लगाना है, तो x को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब जनरेट हो? x², साथ में जनरेट हो गया +x², बट 0 एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, तो x को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि +x² को गायब कर सकूं? -x से, साथ में -x जनरेट हो गया, बट मुझे -13x चाहिए, और कितने चाहिए? -12x। तो x को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि -12x जनरेट हो जाए? -12 से। आखिरी नंबर अपने आप जनरेट होगा, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? आखिरी नंबर अपने आप जनरेट होगा। 1 इंटू -12 इज -12। बार बार ये दिखेगा बेटा आपको, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। ये लीनियर फैक्टर तो पहले से पता था हमको। अब क्वाड्रेटिक को देखिए, क्वाड्रेटिक क्या फर्दर फैक्टराइज हो पा रहा है? हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है? ध्यान से देखिए, हो पा रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, -4 + 3, ये स्प्लिट हो रहा है -4 + 3 में। -4 और प्लस एक्स का क्वेश्चन 1 है, तो -4 और +3 इसके रूट्स होंगे। नहीं, +4 और -3 इसके रूट्स होंगे। फैक्टर्स क्या होंगे इसके? x -4 एंड x + 3। जब x का क्वेश्चन 1 होता है ना बेटा, जिन नंबर में मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, x प्लस दैट नंबर ही फैक्टर होते हैं। तो ये हो गया x + 1, x -4, x + 3। तो टोटल कितने फैक्टर्स में ब्रेक हो गया बेटा मेरा ओरिजिनल क्यूबिक एक्सप्रेशन? 3 लीनियर में, 3 लीनियर में ब्रेक हो गया। अगर मेरे से रूट्स पूछे जाएं, दिखने लग गए ना रूट्स? -1 हमें ऑब्जर्वेशन से दिखा था, बट 4 भी इसका एक रूट होगा और -3 भी इसका एक रूट होगा। दिख रहा है क्या? चलिए कल करेंगे इसके आगे।